नमः परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपारभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंशी विभूषित करानगुनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे राधे
श्री राधे 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 पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजी मां भगवती, गिरिराज भवानी को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त मंदिर में विराजित पंचनाम देवताओं को प्रणाम। मेरे परम आराध्य वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य पाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। भगवान के सन्निकट विराजमान अहरनिश ठाकुर जी की सेवा में रत ऐसे महाराज श्री को वंदन। न भूलते हुए मेरी संगीत मंडली जो हर साल ठाकुर जी की कथा का गुणगान करती है, उनको व्यासपति से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दूर संचार के माध्यम से देख रहे, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश समस्त भक्तवृंदों का स्वागत करता हूं। श्री राम मंदिर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। भागवत जी की आज तृतीय दिवस की यात्रा में हम लोग प्रवेश करें। कल जहां कथा को विराम दिया था, एक बार वहां पर जाकर के उसको स्थान को टच करते हुए वहां से आगे बढ़े। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को ये भागवती ज्ञान गंगा का परम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे, ऋषि मुनियों 6 प्रश्न ऋषि मुनियों ने पूछा अपने गुरुदेव से। उन 6 प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं पूरी भागवत में। और सूत जी महाराज ने कहा, भाई कथा को आरंभ तो करें, पर पहले मैं अपने सतगुरु भगवान का नाम ले। तो अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। हम लोग भी प्रेम से वंदना करते हुए, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। आप लोग प्रेम से ताली बजाना आनंद के साथ में। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मेरे पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा। मेरे पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा। मेरे पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा। मैंने मांग भराई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने मांग भराई रे श्री राधे तेरे
श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मेरे नैनों में राधा, मेरे बैनों में राधा, 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 मैंने मेहंदी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मेरी चुनरी में राधा मेरी, मेरी चुनरी में राधा, मेरी बिंदिया में राधा, 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 मैंने रटना लगाई रे, मैंने नथनी गड़ाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने नथनी गड़ाई रे श्री राधे तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मैंने बंसी बजाई रे श्री राधे तेरे नाम, बंसी बजाई रे राधे तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, मैंने नथनी गड़ाई रे श्री राधे तेरे नाम की। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुगम
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत कैसा है? सारे निगम, सारे आगम, सारे वेदों का सार ये श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सारे वेद रूपी कल्प वृक्षों का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, बोला इसकी महत्ता इतनी अधिक क्यों बढ़ गई? क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी पर अपना मुख लगा। सुखदेव जी महाराज के मुख से भागवत जी उद्धृत है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, जैसे आम का पेड़ होता है ना, सबसे मीठा फल जो होता है तोता उसी पर चोंच मारता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने सारे वेद पुराणों का अध्ययन किया, पर भागवत जी में उनको जो आनंद आया उस पर ही उन्होंने अपना मुख लगाया और राजा परीक्षित को भागवत सुना करके मुक्त कर दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। पिबत भागवतं रसमालयम्, बोला सब लोग आकर के इस भागवत को पियो, इसका रसपान करो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, किसको बुलाया? जो रसिक है और जो भाविक है, जिनका भगवान के प्रति आनंद है, जिनका भगवान के प्रति रस है, स्नेह है, प्रेम है, वो लोग आकर के भागवत जी का पान करें। नास्तिक लोग भागवत को सुनेंगे ना, वो हो सकता है अनाप शनाप अर्थ निकाल सकते हैं। तो वेद व्यास महामुनि ने कहा भैया पान तो सबको करना है, पर जो रसिक और जो भाविक जन है वो बैठ करके इसका पान करें, उसका उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गसंस्थितः चचार दुष्यं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। 24 अवतारों में भगवान का वर्णन बताया। बोला पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का हुआ। 24 अवतार भगवान ने इस भूमंडल पर लिए। पहला अवतार भगवान का हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का। दूसरा अवतार भगवान का श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान का दूसरा अवतार हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई हुए। हिरण्याक्ष ने पूरी धरती को अपने बल पर समुद्र में डुबा दिया, चारों वेदों को समुद्र में फेंक दिया। ब्रह्मा जी घबराए, देवी देवता सब भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान ने सारे 10,000 वर्ष तक युद्ध किया और लास्ट में सुदर्शन चक्र को बुला करके और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। धरती को समुद्र से निकाला, वेदों को समुद्र से निकाल करके फिर से धरती माता की स्थापना करी, फिर से वेदों की स्थापना करी। इसलिए भगवान को वेद रूप भी कहा गया। वेदों की स्थापना भगवान ने करी। तृतीयं ऋषसर्गं च देवर्षि मुपमैत्य च देवर्षि तमुपैत्य स। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का हुआ। श्री नारद भगवान की। नारद जी भी भगवान के अवतार है, तीसरे अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में हुआ। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि। नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में 2 पर्वत आज भी विद्यमान हैं। एक तरफ नर है, दूसरी तरफ नारायण है, जिसमें भगवान बद्री विशाल विराजमान है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान नारायण पर्वत के ऊपर भगवान स्थित है। 24 अवतारों का वर्णन चल रहा महाराज।
पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार बराह भगवान, तीसरा अवतार नारद जी महाराज का और चौथा अवतार नर और नारायण भगवान की जय। पंचमो कपिलो नाम सिद्धेशा काल विपुलतम। पांचवा अवतार भगवान का पिता कर्दम ऋषि, माता देवहूति के गर्भ से और कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया, मैथमेटिक्स के द्वारा भगवान को समझना, काउंटिंग के द्वारा भगवान को समझना, मंत्र के द्वारा नहीं। भगवान को कैसे समझा जाए? जब मां देवहूति को पता लगा कि मेरा बेटा ये तो साक्षात परम ब्रह्म है, मां देवहूति बैठ गई, अपना आंचल फैला दिया, बेटा आज मेरी कोख धन्य हो गई, तो जैसी संतान मैंने पाली, अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दे बस। भगवान जाने लगे। मां ने कहा बेटा रुको, ऐसी संतान बार बार जन्म नहीं लेती। अपनी बेटे से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। बोलो राधे राधे। छठा अवतार भगवान का सस्ते अत्रेरपत्यत्तम वृदा प्राप्तोऽनुसूयया। पिता अत्रि मुनि और माता अनुसूया के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और भगवान का नाम पड़ा दत्तात्रेय भगवान की जय। क्या नाम पड़ा? दत्तात्रेय भगवान, जिसमें तीनों देवताओं के गुण थे। भगवान ब्रह्मा का गुण भी दत्तात्रेय जी में था, भगवान विष्णु का गुण भी था और भगवान शंकर का गुण भी था। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज। माता अनुसुईया की भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी महाराज, 14 लोकों में मां अनुसुईया की भक्ति का कमाल फैल रहा था। मां अनुसुईया की भक्ति का नाम फैल रहा था कि ब्रह्मलोक की ब्रह्माणी भी अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनुसुईया मैया के सत्कर्म से जलने लग गई थी। बोला इतना बड़ा सत्कर्म। ब्रह्मा जी को कहा अपने आप को बड़ी धर्मात्मा समझती है ये, जाओ इसकी परीक्षा लेकर के आओ। ब्रह्मा जी ने कहा देवी भजन करो, क्या करना। ब्रह्मा जी की समझ में बात नहीं आई। विष्णुलोक की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी के पास गई। बोल महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया ने स्वागत किया। मां अनुसुईया का बड़ा सत्कर्म 14 लोगों में फैल रहा, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। शिवानी के पास गए कैलाश पर्वत में। दूसरा व्यक्ति कोई सत्कर्म करता हो ना, उसमें उसका सहयोग करना चाहिए। आजकल जगह जगह अपने घर पर सब लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। किसी के गार्डन में फूल लगा हो, तोड़ करके अपने ठाकुर जी को चढ़ा। किसी को सहयोग कर सकते हैं तो करो, सरकार के जो नियम है उसका पालन करते हुए। ब्रह्मलोक में रहने के बाद भी ईर्ष्या पैदा हो गई। तो हुआ क्या? तीनों देवताओं से बोले, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से, भगवती महालक्ष्मी भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से भगवती भवानी बोली प्रभु इसका नाम 14 लोक में बड़ा फैल रहा है, जाओ इसकी परीक्षा लेकर के आओ। भगवान शंकर ने कहा देवी ये सती नारी अनुसुईया है, अरे इसके गुरु का प्रभाव है, अत्रि मुनि की तपस्या का प्रभाव है। पर न चाहते हुए भी तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर तीनों देवता धरती पर आए। भेष बदल करके अनुसुईया मैया अंदर अपने किचन में भगवान का प्रसाद बना रही थी। इतने में द्वार पर आवाज आ गई, भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई,
देखा 3 बाबा द्वार पर खड़े। बाबा क्या चाहिए भिक्षा में आपको? अंदर गई, थाली पर जो प्रसाद था ला करके दे दिया, प्रसाद दिया। बाबाओं ने कहा नहीं, जो बीच वाला बाबा था उसने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं भिक्षा लेंगे, हमको बैठ करके प्रसाद बना करके और पवाना पड़ेगा। अनुसुईया मैया का प्रभु बैठो, जल्दी में बना करके आपको प्रसाद पवा करके भेजूंगी, कोई चिंता की बात नहीं। आसन दिया, तीनों बैठ गए, एक दूसरे को घूर रहे। देखो देखो क्या करती है अनुसुईया मैया ने। जल्दी से भोजन प्रसाद बनाया, कहा महाराज बैठो, आपको प्रसाद दे। जैसे ही थाली पर परोसने लगे, ब्रह्मा जी जो बाबा के भेष में थे बोल पड़े, हम ऐसे भोजन नहीं पाते देवी, हम अवधूत संत हैं। का कैसे पाते बाबा? जो तीसरा बाबा बैठा हुआ था भगवान शंकर के स्वरूप में वेश बदल करके, उसने कहा बोला ये बीच वाला बाबा बताएगा कैसे पाते। तो बीच वाले बाबा बोल पड़े, बोला हम औघड़ सन्यासी हैं, हम ऐसे भोजन नहीं पाते। आपके हाथ का भोजन हम तब पाएंगे जब आपके शरीर पर एक भी वस्त्र न हो और आप हमको भोजन कराओ, तब हम भोजन पाएंगे, अन्यथा हम उठने वाले हैं। आसन से खड़े होने लगे, हाथ जोड़ दिया अनुसुईया मैया ने, आज पहली बार मेरे यहां से बाबा भूखे जाए, महात्मा आज पहले यहां मेरे यहां महात्माओं का निरादर होगा। महाराज बैठो बैठो, आपको प्रसाद पवाएंगे। वो महात्मा सोच रहे हैं आप तो प्रसाद पाएंगे, इसका सतीत्व भंग होगा और ब्रह्माणी महालक्ष्मी और रुद्राणी के मन की बात हो जाएगी। आंखों में आंसू आ गए, धरती पर बैठ गई, आंखें बंद कर दी। भक्त जब संकट में पड़ता है ना, वो किसको याद करता है? अपने आराध्य भगवान। और भगवान जब संकट में पड़ते हैं किसको याद करते हैं? भक्त को याद करते हैं। आज भक्त पर विपदा आन पड़ी, भगवती अनुसुईया ने आंखें बंद कर दे, हे प्रभु आज मेरे धर्म की परीक्षा है, ये मेरी परीक्षा नहीं, आपकी परीक्षा है। ठाकुर जी को याद किया, वो तो सामने बैठे थे, बुद्धि में बात आ गई। महाराज बैठो बैठो बैठो, मैं आपको भोजन कराऊंगी। बाबा लोग आसन में बैठ गए, माता ने कमंडल से जल निकाला, जल का एक छींटा जोर से तीनों बाबाओं के ऊपर दिया। जैसे ही जल का छींटा उनके ऊपर पड़ा, उनका कायाकल्प हो गया। जो तीनों बाबा बने बैठे थे उनका भेष बदल गया, कायाकल्प हो गया, 6 महीने के बच्चे बन गए। बोलो राधे राधे। अब 6 महीने के बच्चे बन गए तो पालने में लटा दिया। अनुसुईया मैया ने खूब भोजन कराया, नहलाया धुलाया, सेवा करी, 6 महीने निकल गए। ब्रह्मा ने सोची, महालक्ष्मी के पास गई, दीदी अभी तक आए नहीं, कहां गए? दोनों मिलकर के भगवती भवानी के पास गए। कहा मैं भी सोच रही हूं कितने समय हो गए परीक्षा देने के लिए, कहां गए थे, अब तक आए नहीं। इतने में कौन आ गए? श्री नारद महाराज की जय। नारद जी महाराज से ब्रह्माणी ने पूछा, प्रभु कहां गए हमारे तीनों पति, तीनों देवता कहां गए? नारद जी ने कहा जहां तुमने भेजा था वहीं है। कहा अब तक आए नहीं? का 6 महीने के बच्चे बने पड़े। ध्यान लगाया सभी तीनों देवियों ने, भगवान ध्यान में नहीं आए, समझ गए कि ये भगवान की अद्भुत लीला है। नारद जी ने कहा तुमको भी जाना पड़ेगा। तीनों देवियां तैयार हो गए, बोले ऐसे नहीं, जोगन बन के जाना पड़ेगा। वो जोगी बन के गए थे, तुमको भी जोगन बन के जाना पड़ेगा। तीनों देवियां भेष बदल करके और अनुसुईया मैया के आंगन में चले गए। अनुसुईया मैया ने कामना नहीं करी थी कि तीनों देवता मेरे भवन पर, मेरे द्वार पर आकर के 6 महीने के बच्चे बन जाएं। नहीं,
अनुसुईया मैया ने नहीं सोचा था कि मेरे द्वार पर तीनों देवियां आ जाए। आज तीनों देवियां भेष बदल पर द्वार पर आई, दरवाजा बजाया, भिक्षाम देहि। माता दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखा आज 3 देवियां मेरे द्वार पर। एक दिन 3 बाबा आए थे, आज 3 देवियां आई। आदर से अंदर बुलाया, सम्मान के साथ ने बिठाया, भोजन प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद ध्यान से देखा उन तीनों ने, ये तो 6 महीने के बच्चे बने पड़े, वो तो आपस में खेल रहे। अनुसुईया मैया ने कहा मांगो, क्या आपको चाहिए मांगो। ब्रह्मा ने बोल पड़ी, बोला ये जो तुम्हारे तीनों बच्चे हैं ना, ये तीनों बच्चे हमको दे दो। अनुसुईया मैया ने कहा जाओ, जिसको जो चाहिए उठा लो। पूरा जीवन बिताया ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी के साथ, पर 6 महीने के बच्चे को पहचान नहीं पाए कि कौन ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के लिए वरम शंभु न तो रहूं कुमारी, चाहे 100 जन्म में लेने पड़े, 1000 जन्म लेने पड़े, पर शिव को पति रूप में पाना है। वो शिवाजी भी आज भगवान शंकर को 6 महीने का बच्चा जो पड़ा है पहचान नहीं पाई। अनुसुईया माता की भक्ति का प्रभाव, हम लोग भी भगवान की पूजा करते ना, भगवान की भक्ति करते हैं। ये मत सोचना कि हम इतना नहीं करते, हम इतना भी कर, जितना भी आप करते हैं आपकी भक्ति आपके काम आएगी। भक्ति का फल कभी निष्फल नहीं जाता महाराज। सिर्फ वो भक्ति कैसी हो, अहेतु की और अप्रतिहत, जिस भक्ति में कोई कामना न हो, निर्भरा भक्ति, वो भक्ति अपने जीवन में प्रभाव दिखाती है। बोलो राधे राधे। तुम ही दे दो, हम पहचान नहीं पा रहे किसको कौन किसको उठाना है। आपस में बोल रहे तुम उठा, एक बोल रहे मैं भी तो नहीं पहचान पा रहा। अनुसुईया मैया गई, एक एक बच्चे को एक एक की गोदी में दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का स्पर्श उस देवी जी से हुआ, दोनों का भेष बदल गया। ब्रह्मा और ब्रह्माणी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव भगवान की जय। तीसरी देवी की गोदी में जैसे ही बालक को दिया, स्पर्श होते ही भेष बदल गया। वहां डम 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 डमरू बज गया। शंकर भगवान की, शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगवती भवानी वामांग में विराजमान। उस दृश्य को देख करके आहा, जैसे ही बीच वाला जो बालक था सबसे लास्ट में उसकी गोदी पे उस बालक को दिया। जैसे ही उस बालक का स्पर्श हुआ, नकली वेश गायब हो गया। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रकट हो गए महालक्ष्मी के साथ में। बोल महालक्ष्मी मैया की। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कई बार बार मांगने पर भी हमको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, और कई बार बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है उसके दरबार में। सबकी काउंटिंग होती है महाराज। लाइन में लगे रहो, एक दिन नंबर जरूर आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवती महालक्ष्मी, भगवान शंकर, भगवती रुद्राणी बिन मांगे मोती मिले, चरणों में गिर पड़े। प्रभु आज मैं धन्य हो गई। अत्रि मुनि दौड़े दौड़े आए। अरे देवी ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ रख दिया अनुसुईया मैया के। देवी जाओ, वरदान देता हूं, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा और उसका नाम पड़ेगा चंद्रमा महाराज की जय। चंद्रमा महाराज
अत्रि मुनि के यहाँ पैदा हुई अनसुया माता की कोख से भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहाँ एक दिव्य पुत्र पैदा होगा, उसका नाम पड़ेगा दुर्वासा महाराज की जय। दुर्वासा नाम का बेटा, दुर्वासा ऋषि अत्रि मुनि की संतान अनसुया मैया के यहाँ भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवी अनसुया, तुम्हारे यहाँ तीनों देवताओं का जो अंश होगा, ऐसा बालक पैदा होगा जिसमें तीनों देवताओं के अंश होंगे। भगवान ब्रह्मा का भी होगा, भगवान शंकर का भी होगा और मेरा भी अंश उसमें होगा, और उसका नाम पड़ेगा दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान माता अनसुया मैया की कोख से प्रकट हुए, छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय मुनि का हुआ। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, सांप को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, धरती माता को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया, ऐसे ऐसे 24 गुरु बनाए। बोलो राधे राधे। ततः सप्तममापूत्यां रुचिर्यज्ञों विजायत। सातवां अवतार भगवान का रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ हुआ। भगवान यज्ञ रूप और दक्षिणा मैया के रूप में एक साथ प्रकट हुए। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ। अष्टमं मेरु देव्यांतु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् पद्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार माता मेरु देवी के गर्भ से राजा नाभि की पत्नी और ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभ का अर्थ होता है जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे उत्तम है, देखने में, बोलने में, चालने में, बात करने में, वाणी में, विद्या में, बुद्धि में पारंगत है, उसका नाम ऋषभदेव है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अपने बच्चों के नाम ना शास्त्र विधि से जुड़ करके रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अवहेलना किसी की नहीं करेंगे हम, पर ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्मकार न सिद्धिम वाप्नोति न ते यान्ति परां गतिम्। न सिद्धि की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है, न परम गति की प्राप्ति होती है। अजामिल की कथा सबको याद है। 10वें बेटे का नारायण नाम रखा, जीते जी मुक्त हो गया। बेटे का नाम, बेटी का नाम भगवान से जुड़ करके रखना चाहिए। अरे ऐसे अगर नाम न ले तो कम से कम गुस्से में भी ले, फिर भी नाम याद आएगा, बोलना, मुख से शब्द निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। जैसे आप हम लोग गुड़ खाते ना, गुड़, शक्कर खाते ना, चीनी, तो उसको अंधेरे में खाओ तो भी मीठी होगी, उजाले में खाओ तो भी मीठी होगी। उसका स्वभाव ही मीठा है, मीठापन है। इसलिए भगवान के नाम से अपने बच्चों के नाम को जोड़े। बोलो राधे राधे। आत्मा अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ। और नवमं पार्थिवं बपुः, पृथु भगवान के रूप में नवा अवतार हुआ। पृथु महाराज ने धरती माता का दोहन किया। धरती पर अन्न पैदा कैसे हो, धरती पर फूल पैदा कैसे हो, पृथ्वी शस्य श्यामला पृथु महाराज ने करके सिखाया है। 10वां अवतार भगवान का चाक्षुष नाम के मनवंतर में, और भगवान का मत्स्यावतार भगवान की जय। मछली के रूप में मत्स्यावतार में भगवान प्रकट हुए, मछली बनकर के भगवान आए। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कमंडल को लेकर के गंगा जी में स्नान करके और रोज गंगा जल भर करके अपने आश्रम में ला करके भगवान का महाभिषेक करते थे। रोज का नियम था। आज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गए, कमंडल में जल लेकर के आए। जब संध्या वंदन के लिए बैठे, ढक्कन खोला कमंडल का तो एक छोटी सी मछली उसमें आ गई।
सत्यव्रत नाम के राजा ने सोचा ये मछली आज आ गई है, इसके लिए एक टब में इसको डाल देता हूं, कल सवेरे जब जाऊंगा तो गंगा जी में छोड़ करके आया। टब में डाल दिया, संध्या वंदन करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर में देखा तो टब छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। सोचा इसको मैं इसके लिए एक तालाब की व्यवस्था कर देता हूं, बड़े बर्तन में डाल देता हूं। बड़े बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद देखा, 5 मिनट बाद बर्तन छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। एक तालाब खुदवाया, आधा घंटे बाद देखा तो तालाब छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। सत्यव्रत नाम के राजा ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु कृपा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके स्वरूप को आप कौन है, दर्शन दीजिए। तो मनुष्य वाचा मनोमंसकेति, वो मछली मनुष्य की वाणी में बोल पड़ी, राजा सत्यव्रत आज से 7वें दिन ये पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें कोई डुबाएगा नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाना। युग परिवर्तन होगा, दोबारा युग परिवर्तन होगा, लेकिन तुम्हारा राज्य फिर भी सुरक्षित रहेगा। 10वां अवतार भगवान का सत्यव्रत राजा के यहां चाक्षुष नाम के मनवंतर में हुआ और भगवान का नाम पड़ा मत्स्यावतार भगवान की जय। जयकारा जरूर लगाना है सबने। 11वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांसु के नाव की रस्सी बनाई गई। जब समुद्र मंथन होने लगा, धरती माता घबरा गई, धरती डोलने लगी। भगवान ने देखा धरती तो पलट जाएगी, तुरंत कच्छप का रूप धारण किया और शेषनाग को भगवान ने मिट्टी से सहारा दे दिया। शेषनाग को सहारा मिल गया, मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया, धरती माता स्थिर हो गई। भगवान का 11वां अवतार हुआ कच्छपावतार भगवान की। इसलिए अपने यहाँ मंदिर में कच्छप भगवान भी है, कूर्म भगवान। गृह प्रवेश की नींव में उनको रखा जाता है, चांदी का कछुआ बना करके, चांदी की नाग नागिन बना करके, सप्तमृत्य का आदि आदि ये सब चीजें उसमें रख करके घर के अंदर नींव में रखे जाते हैं। बोलो राधे राधे। 11वां अवतार भगवान का क्या हुआ? कच्छपावतार भगवान, कुर्म के रूप में कुर्मावतार भगवान का। 12वां अवतार समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहला रत्न क्या निकला? विष। विष निकला, विष निकलने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब घबरा गए, अब कैसे होगा, धरती माता को कौन संभालेगा। भगवान ने वैद्य के रूप में अवतार ले लिया और भगवान का नाम पड़ा धन्वंतरि भगवान की। 13वां अवतार भगवान का त्रयोदशम तो मोहिन्या, मोहिनी रूप भगवान की जय। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप में हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में, 13वां अवतार मोहिनी के रूप में। समुद्र मंथन से अमृत निकल पड़ा, देवता और दानवों में झगड़ा हो गया। भगवान ने देखा ऐसे ये शांत नहीं होगा, तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके सुंदरी समेश्वरंतिम परिवीक्षमाना सा सुंदरी कंदुक खेलनेन, धीरे धीरे गेंद खिला करके जा रही थी। देवता और दानव दोनों मोहित हो गए इसके ऊपर। दानवों ने कहा हमसे विवाह कर लो, देवताओं ने कहा हमसे कर लो। दानवों ने कहा, उस मोहिनी ने कहा कि तुम सब लोग एक पंक्ति में बैठो, जिसको मुझसे विवाह करना है उसको अमृत नहीं पिलाऊं। पर सब ने कहा हमको अमृत पीना। भगवान ने लाइन से सबको अमृत पिलाया। लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को विष पिलाया। नहीं, गलत। भगवान ने विष नहीं पिलाया, अमृत नहीं पिलाया भगवान ने।
भगवान ने दोनों को, देवताओं और दानवों को अमृत ही पिलाया, भेद नहीं करा भगवान ने। ये देखते हैं तो इनको अमृत पिलाओ, इनको विष पिलाओ, और ये देवता है तो इनको अमृत पिलाओ, नहीं। भगवान ने सबको एक साथ में वो अमृत ही पिलाया। पर कंठ पर जाने के बाद देवताओं के वो अमृत अमृत बन गया, राक्षसों के कंठ पर वो अमृत जाने के बाद अमृत भी विष बन गया। मोहिनी रूप भगवान की जय। त्रयोदशम तो मोहिन्याम, 13वां अवतार मोहिनी भगवान का। कोई भेदभाव नहीं दिखाया भगवान ने, सबके ऊपर कृपा करी। यो माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है ना, मैं उसके ऊपर उसी भाव से कृपा करता हूं। भाव को भाव अलख आलस, नाम जपत मंगल सिदस। भाव को भाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल सिदस। कैसे भी भगवान का लो महाराज, कल्याण ही करेगा। नाम कैसे भी नाम ले लो, वो नाम कल्याण ही करेगा। नाम प्रभाव जाने शिवनी को। नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने विष का पान कर दिया। कालकूट नाम का विष था, पर कंठ में जाने पर वो विष भी अमृत बन गया, क्योंकि कंठ पर तो ठाकुर जी का नाम है। जिसकी वाणी पर भगवान का नाम होता है ना, उसकी बात सुनने को सब लोग तरसते हैं कि भैया ये कुछ बोले तो हम सुने। पर जिसकी वाणी पर भगवान का नाम नहीं होता, लोग रास्ता काटते हैं उससे। बोले राधे राधे, लोग कहते हैं भैया किनारे हो जाओ। जीवन को सरल बनाने का काम श्रीमद् भागवत करती है। जीवन को सुगम बनाने का काम भागवती ज्ञान गंगा करती है। गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाओगे तो हरिद्वार प्रयागराज में जाना पड़ेगा, पर भागवती गंगा यहाँ श्री राम मंदिर से प्रभावित हो रही है। अपने इष्ट मित्रों को, सबको राम का भागवत कथा को शेयर करो, सबको शेयर करो, सबको लाभ मिले, सब इस आनंद में डूबे। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येंद्र मूर्छितम। 14वां अवतार भगवान का नरसिंहावतार में हुआ। नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद जैसा धर्मात्मा बेटा पैदा हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान को भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा। मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम। सभा में भगवान प्रकट हो गए। कैसे? पूरा शरीर मनुष्य का, हाथ और मुख नर्स शेर का लेकर के भगवान प्रकट हुए, सिंह का लेकर के प्रकट। नाम पड़ा भगवान का नरसिंह। नरसिंह भगवान की जय। पंचदशम वामनकम। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ। राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान आए और राजा बलि से 3 पग भूमि भगवान ने मांगी। राजा बलि का संकल्प था स्वर्ग जाने का, भगवान ने पाताल भेज दिया। जिसका संकल्प शुभ होता है महाराज, भगवान उसके संकल्प में वृद्धि कर देते, अपने संकल्प में सफल हो जाता है। जिसका संकल्प दूसरे को गिराने के लिए होता है ना, वो लाख प्रयास भी करे, कुछ दिन चमक जाएगा भले ही, कोई बात नहीं। और सूर्य तो सूर्य होता है। बादलों के कारण कुछ दिन भले ही ढक जाए, पर जब सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है तो बादल भी सूर्य के प्रकाश से छट जाते हैं। दूसरे की प्रगति देख करके मन में प्रसन्नता हो। 15वां अवतार वामन अवतार भगवान ने सिखाया। राजा बलि का संकल्प स्वर्गलोक को प्राप्त करना था,
भगवान ने पाताल भेज दिया। आप चाहिए होती नहीं, प्रभु चाहिए तत्काल। अपने जीवन को सबकी ममता, ये अनुवाद बाबा तुलसी ने मानस में किया। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधी बर डोरी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पुत्र है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माँ है, भाई है, बहन है, नाते रिश्तेदार है, अपने आप को एक प्रेम रूपी डोरी से बांध करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु रक्षण करोगे तो आप, भक्षण करोगे तो आप। जब रक्षा का भार ठाकुर जी के हाथ में सौंप देते हैं ना, रावण का भाई विभीषण, भाई का जिससे हमारा बैर होता है ना, उसका भाई भी हमारा शत्रु ही होता है। पर भगवान ने मित्रवत व्यवहार किया विभीषण जी से, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। परमात्मा भेद नहीं करता, बस एक बार भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। 365 डेज हम लोग संसार में ही लगे रहे, महाराज क्या मिलेगा जीवन से? सबको एक दिन जाना है, मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाना है। बोलो राधे राधे। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। 21 बार क्षत्रियों को विदीर्ण कर दिया धरती पर धर्म की स्थापना में। बोलो राधे राधे। परशुराम भगवान मानस में बड़े सुंदर उनका चरित्र गाया गया है। 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास भगवान की, वेद व्यास भगवान का 17वां अवतार हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर्यय 17वां अवतार भगवान का सत्यवत्याम पराशरात् तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा तत्वग्रामाविनिर्णयम्। वेदों को, सार को, उपनिषदों को, सबको एक सार में बांध करके भागवत ग्रंथ प्रकट किया। 17वां अवतार वेद व्यास महामुनि का, भगवान के ही अवतार है। 24 तक बात कहानी अभी जाएगी बात। 17वां अवतार भगवान का, प्रेम से बोलिए वेद व्यास भगवान की। 18वां अवतार श्री सीताराम जी भगवान की जय। हमारी सरकार श्री राम का अवतार 18वां अवतार है? 18वां अवतार भगवान श्री राम जी का है। और 19वां और 20वां अवतार भगवान ने एक साथ लिया, द्वापर युग में लिया। 19वां अवतार बलराम जी महाराज की, और 20वां अवतार विंशस्तु भगवान स्वयं भगवान धरती पर प्रकट होकर के आए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का। 21वां अवतार महात्मा बुद्ध का। सोहम, जिन्होंने संघम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, जिन्होंने संग चलने का निर्देश दिया। धर्मम शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में जाने का जिन्होंने उपदेश दिया। 22वां अवतार कल्कि भगवान का, कलयुग में होगा। चौथे चरण में दक्षिण भारत में संभल नाम के राज्य में, संभल नाम के ग्राम में भगवान, घोड़ा भगवान का वाहन होगा, तलवार भगवान का अस्त्र होगा,
और घोड़े के ऊपर बैठ करके भगवान प्रकट होंगे और दुष्टों का संहार करेंगे कलयुग के चौथे चरण में। हर कलयुग में 27 बार कलयुग आकर के जा चुका है, 28वां कलयुग चल रहा है। फिर हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। इस कलयुग के चौथे चरण में भी भगवान अवतार लेंगे। अभी पहला चरण चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 23वां अवतार भगवान का है ग्रीव और 24वां अवतार भगवान का हुआ श्वास और प्रश्वास के रूप में जो हम ले रहे हैं। सोहम शिवोहम, हमारी जो श्वास हम ले रहे हैं ना और जो छोड़ रहे हैं, उस श्वास और प्रश्वास के रूप में आत्मरूपी परमात्मा हम सब के अंदर विद्यमान है। सबके अंदर विद्यमान है, जीव चराचर प्राणी के अंदर। जब बच्चा सोया हुआ होता है ना, उसकी श्वास को ध्यान से सुनना, उसकी श्वास से ही आवाज आती है। कौन सी? सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम, ऐसी आवाज आती है। 24वां अवतार भगवान का श्वास और प्रश्वास के रूप में हुआ। इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को सुनाई। बोलो सीताराम जी भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय मुरली मनोहर नंदलाल। बोलो गोविंद भगवान की जय। 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास महामुनि को संतुष्टि नहीं हुई, तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, महाराज भगवान की भक्ति का प्रभाव देखिए, आपने सब कुछ लिखा है लेकिन ठाकुर जी की लीलाओं को अभी नहीं लिखा। एक बार कृष्ण के गुणानुवाद को आप लिखिए, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र पूरा गाया गया हो, ऐसा पुराण लिखो, आपके जीवन में संतोष आ जाएगा। मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था, भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी का बेटा बना बैठा। वेद व्यास महामुनि की समझ में बात आ गई। बद्रीनाथ धाम व्यास गुफा के पास में बैठे थे, वहीं से नीचे उतरे, सरस्वती गंगा में स्नान किया, और जैसे ही सरस्वती गंगा में स्नान किया, भागवत की भागीरथी हृदय से प्रभावित होने लगी। ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रिमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सम्याप्रास नाम का स्थान और भागवत जी को लिखा। गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास महामुनि ने बोला, 18,000 श्लोक लिख डाले और विस्तृत एक विशाल पुराण प्रकट करके वेद व्यास महामुनि ने संसार में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आख्यान में तत् परमं पवित्रम। बड़ा सुंदर आख्यान सुनाते हैं सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को। यदा मृदे कौरव संजया वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु त्रिकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदण्डैः धृतराष्ट्रपुत्रैः। यदा मृदे कौरव संजयानां। हे ऋषि मुनियों,
तो मैं एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, चारों तरफ महाभारत के युद्ध होने के बाद पूरी धरती पर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। जहां नजर जा रही थी चारों तरफ शमशान की भांति नजर आ रहा था। अंतिम युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के बीच में, और उस युद्ध में 27 दिन तक वो युद्ध चला। आखिर में भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, धरती पर भागने लगा दुर्योधन। ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव क्यों भागा? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों, वही दुर्योधन इसलिए भागा क्योंकि सत्य का साथ नहीं दिया। वही दुर्योधन भाग रहा है युद्ध भूमि से। सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। जब भगवान शांति दूत बनकर के द्वारिका में गए थे, दुर्योधन को हाथ जोड़े थे, पांडवों की तरफ से भगवान गए थे। भगवान ने कहा दुर्योधन केवल 5 गांव दे दे, बस 5 भाई है पांडव, उसमें अपना गुजारा कर लेंगे, पूरा राजपाट तुम रखो, 5 गांव दे दे, अपना जीवन उनसे वो चला ले। दुर्योधन ने कहा सुचक्रम नैव दास्यामि, 2 बापों की औलाद, तू यहां ज्ञान देने के लिए आया मुझे? भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। भगवान को मारने के लिए सेना को खड़ा कर दिया। सुचक्रम नैव दास्यामि, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा पांडवों को बिना युद्ध किए हुए। जैसे ही ये सुना भगवान को बांधने लगे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान का विराट स्वरूप हो गया। ऊपर के सत्यलोक तक भगवान का सिर चला गया। भगवान का पैर का अंगूठा स्वर्गलोक में ऊपर जाकर के पहुंच गया। विस्तृत रूप सहस्त्र से लिखा, पूर्व कहा सहस्राक्ष सहस्त्र का, 1000 भुजाएं भगवान की हो गई। सारे अंधे हो गए। दुर्योधन मुंडा लेट गया, कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। केवल 3 प्राणी ने भगवान के दर्शन करे। पहला प्राणी महात्मा विदुर, जो दासी पुत्र थे, पर भगवान ने अपना स्वरूप का दर्शन करा। दूसरे पितामह भीष्म, गंगा पुत्र, बोल गंगा मैया की। गंगा मैया की जब बात करो ना, हर अपना धाम याद आ जाता है। अलौकिक भूमि है महाराज, कभी जाना चाहिए। कभी जाओ, कभी दर्शन करना, कभी देखना वहां की भूमि को जाकर के क्या महत्व है इस भूमि का। जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते गंगा देवी के दर्शन से। उसी गंगा मैया की संतान जो आगे देवव्रत नाम से थे, आगे जाकर के पितामह भीष्म के नाम से कहलाए, उनको दर्शन हुआ भगवान के विराट स्वरूप का। और तीसरा प्राणी जन्मांध धृतराष्ट्र, ददामि दिव्य चक्षुस्त्वं पश्चिमे रूप में ईश्वरीय। भगवान ने जन्मांध धृतराष्ट्र को उस समय के लिए आंखें प्रदान कर दी। धृतराष्ट्र देख, पुत्र मोह में अंधा मत हो। संतान के मोह में जो अंधे हो जाते हैं ना, बेटा अधर्म भी कर रहा है, बेटी अधर्म भी कर रही है, फिर भी हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाएगा, समझ जाएगा। अधर्म का जो साथ देता है, सब कुछ देखने के बाद भी जो मौन रहता है, वो धृतराष्ट्र है। धर्म के मर्म को जानने के बाद भी जो मौन रहता है, वो धृतराष्ट्र है। भगवान पास होते हुए भी जीवन पर्यंत धृतराष्ट्र भगवान को पहचान नहीं पाया। बोलो राधे राधे। पर नहीं पहचान पाया धृतराष्ट्र को। भगवान ने कहा देख, मेरे स्वरूप को पहचान ले, आदि पुरुष तेरे सामने खड़ा है। पर नहीं मान पाया।
भगवान चले गए, युद्ध हुआ। उस युद्ध भूमि से वही दुर्योधन आज भाग रहा है। संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। वो संजय देख करके बता रहा था धृतराष्ट्र को, जब दुर्योधन धरती से भागा ना, संजय ने कहा, ए धृतराष्ट्र, धिक्कार तुझे, तेरी मां के दूध को धिक्कार है तुझे। तूने आज अपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो धरती से युद्ध भूमि से भाग रहा है। धृतराष्ट्र कहने लगा, मेरा बेटा हार गया, 100 के 100 थे, एक भी नहीं बचा। पांडव के 5 थे, 5 में से एक भी नहीं गया। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र स्त्री विजयो होति ध्रुवानी तिरमतिर्मम। वहां हमेशा विजय होती है जहां भगवान श्री कृष्ण है। सत्यरूप भगवान परमात्मा जहां है वहां हमेशा विजय होती है। दुर्योधन रोने लगा, भागने लगा युद्ध भूमि से। भगवान ने पांडवों को करा, चलो बड़ा अधर्म हो गया, इस बड़े पाप हो गए हैं, चलो कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करके आ जाओ। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए। इधर अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की दशा को देख करके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, मित्र मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, धिक्कार है मुझे मित्र को। दुर्योधन ने कहा, वो सब छोड़, कोई बात नहीं, मैं हार भी गया हूं, कोई बात नहीं, उसका भी मुझे दुख नहीं। एक बात का मुझे दुख है। का क्या? हम 100 थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। कम से कम एक भी मर जाता अश्वत्थामा तो मेरे मन को शांति होती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र हाथ पकड़ दिए दुर्योधन के, हाथ में हाथ रख दिया, चिंता मत कर, आज रात्रि को ही पांडवों का संहार कर डालूंगा, आज रात्रि को ही पांडवों को मार डालूंगा। का तू क्या करेगा? का तू चिंता मत कर। अर्धरात्रि का समय था, पांडव शिविर में घुस गया अश्वत्थामा, द्वारपाल धृष्टद्युम्न की गर्दन काट डाली, भवन में प्रवेश कर गया। 5 पांडव कुंती मैया के साथ में सोए थे, गर्दन काट करके ले गया। युद्ध भूमि में गुप्त अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। दुर्योधन के हाथ में एक एक के सिर पकड़ाए थे, ये अर्जुन है। दुर्योधन ने देखा, हाँ ये अर्जुन ही है, देख ये नकुल सहदेव है, ये युधिष्ठिर है, ये भीम का सिर है। हाथ में दिया, दुर्योधन को इतना क्रोध था, हाथ से मसल डाला उससे। पर जब सहदेव का सिर दुर्योधन के हाथ में आया, उसको शक हो गया। उसने कहा, मित्र प्रकाश की व्यवस्था की जाए। अश्वत्थामा ने प्रकाश की व्यवस्था करी। ध्यान से देखा, घायल पड़ा हुआ दुर्योधन धरती पर जो चल भी नहीं पा रहा था, किसी क्षण में उसकी प्राण निकल सकते थे, वो दुर्योधन मारने के लिए टूट पड़ा अश्वत्थामा के ऊपर। ए दुष्ट, तुझे मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा, ये तूने क्या कर दिया। दौड़ पड़ा अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने सोचा, ये क्या हो गया, ये पांडव ही तो है। अरे दुष्ट, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के 5 हम सकल 5 बेटे हैं। मैंने पांडव नहीं, पांडवों के 5 बेटों को मार डाला। ऐसा रोता तड़पता हुआ दुर्योधन प्राण त्याग गया। महात्मा लोग कहते हैं कि ये सत्कर्म दुर्योधन को स्वर्ग ले गया। वो रोया था कि कम से कम ये बच्चे रहते तो हमको जल देने वाले तो होते, हमारी क्रियाकर्म तो करते। पांडव युद्ध जीत गए। समय आने पर भगवान इधर जब वापस आए, द्रौपदी मैया रो रही थी, बाल फैलाए थे। वचन ले लिया कि जब तक
जिस दुष्ट ने मेरे हत्या बच्चों को मारा है, और हत्यारे के खून से अपने बाल को नहीं धुलूंगी, तब तक अपने बाल नहीं मारूंगी। द्वापरे द्रौपदी काली, द्वापर युग में भगवती महाकाली का स्वरूप द्रौपदी मैया को बताया। इतनी विकराल हो गई थी। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो गया? का गुरुपुत्र अश्वत्थामा का काम है। पकड़ करके ले आए सामने। अश्वत्थामा को जैसे ही देखा, द्रौपदी मैया का भाव बदल गया। मुच्यताम मुच्यताम में ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ो छोड़ो, बंधनों से मुक्त करो इसको। का क्या हो गया? तुम तो इसको मारना चाहती थी। कहा नहीं अर्जुन, जिस गुरुदेव से तुमने दीक्षा प्राप्त करी, जिस गुरुदेव से तुमने धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, उसके गुरु को तुम पकड़ रहे, उसके पुत्र को तुम मार रहे हो। अरे गुरुपुत्र भी गुरु के ही समान होता है, छोड़ो उसको, बंधनों से मुक्त कर दो। भगवान ने एक साथ परीक्षा ली, द्रौपदी की भी और अर्जुन ने की। अब क्या करूं? तब याद आया भगवान का गीता का वचन, संभावतस्था कीर्ति मरणादिरिच्यते। पकड़ दिया, मुंडन कर दिया, मणि छीन दी, मणि निकाल दी सिर से। अश्वत्थामा को धक्के मार करके शिविर से निकाल दिया। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु होता है महाराज। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं ना, है उनका अपमान ही उनकी मृत्यु है। भगवान ने परीक्षा में पास कर दिया। अर्जुन गीता का ज्ञान दिया तो परीक्षा में तो लूंगा। समझ गए भगवान। द्रौपदी मैया की रक्षा करने के लिए ऐसे नहीं भगवान आए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। परीक्षा लेते जो वंश की रक्षा करेगा, जो आपके रक्षण का भार उठाएगा, वो आपकी परीक्षा में तो लेगा। हर पल पर परीक्षा होती है। पास भी भगवान ही करते हैं, पर परीक्षा होती है। बोलो राधे राधे। इधर अश्वत्थामा क्रोध में आ गया। गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। भगवान ने कहा अब मुझे हस्तिनापुर, अब मुझे द्वारिका जाना है। अरे द्वारिका नगरी मुझे याद कर रही है। भगवान जाने लगे, इतने में उत्तरा मैया दौड़ी दौड़ी आई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दौड़े दौड़े आए भगवान। रथ पर बैठ गए थे, हस्तिनापुर को जाने को तैयार थे। सब आ गए भगवान को अंतिम विदाई देने के लिए। इतने में रथ के बीच में दौड़ती दौड़ती उत्तरा आई। भगवान के चरण पकड़े, प्रभु ये तेज पुंज मुझे मार डालेगा। मेरी कोख में जो ये बच्चा है ये मर जाएगा। अगर ये बच्चा आज मर गया तो इस कुरुवंश की रक्षा जब तुमने करी है, आज तुम्हारा ये रक्षा किया हुआ वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा उत्तरा को क्या हो का क्या हो गया? उत्तरा बताओ। कुछ बोल नहीं पाई, दर्द से इतना छटपटा रही थी। भगवान ने तुरंत ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा, अच्छा अश्वत्थामा ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो। गुरुवंश में पैदा होने के बाद भी तेरा भाव ठीक नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर, कि पांडवों की एक ही वंशवेद है। जो उत्तरा अभिमन्यु का जो बेटा उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अभिमन्यु को तो कौरवों ने मार दिया था चतुर्युग में, पर उसकी वंशवेद, उसकी कोख में बच्चा पल रहा था। कोई नहीं जानता था, अश्वत्थामा को पता था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान घबरा गए एक क्षण, ये क्या हो गया? तत्काल भगवान एक स्वरूप में सामने खड़े रहे।
दूसरे स्वरूप में सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान उस बालक की परिक्रमा कर गए। सुदर्शन जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने भगवान को देखा, उत्तरा के गर्भ में भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आदेश करो। भगवान ने कहा वापस जाओ, वापस जाओ, ये वंश मैंने बचाना है, कुछ भी हो जाए, न मेरी भक्ता प्रणस्पति, मेरा भक्त समाप्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा था गर्भ में। हा, ये सुंदर छटा किसकी है? कौन है ये अद्भुत मानव जिसके दर्शन गर्भ में ही मुझे हो गए? भगवान बाहर आए, उत्तरा को कहा उत्तरा ठीक है। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरा दर्द ठीक हो गया। क्या किया तुमने? कहा कुछ नहीं, जाओ आराम करो महल में। उत्तरा को भेज दिया, उस बालक को गर्भ में ही दर्शन हो गया भगवान का। कितना अद्भुत बालक होगा महाराज, जिसने भगवान को माता की गर्भ जैसे गंदे स्थान पर भगवान गए हैं और रक्षा करी उस बालक की। राधे राधे, कितने दयालु हैं परमात्मा। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारे पास गुरु नहीं, क्या करें? अरे कृष्ण जगत गुरु है, कृष्ण की शरण में जाओ। है राम जगत नियंता है, उनके शरण में जाओ। जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं होगा, आपका जीवन संवरेगा, गुलाब पुष्प की भांति कमल पुष्प की तरह खिलेगा, जीवन में बहारें आएंगी, पीपल के वृक्ष की तरह वंश बढ़ेगा। जैसे बट वृक्ष की जड़ें निकलती है ऊपर जाने के बाद, ऐसे वंश बढ़ेगा। भगवान जाना चाहते हैं, इतने में एक बुढ़ी मैया लाठी लेकर के आ गई, आंखों में आंसू लिए। बताओ कौन होगी? कुंती मैया। कुंती मैया आहा, भगवान रथ से नीचे उतर गए। मां बुआ आप क्यों आई? मुझे बुला दी, मैंने सुना तू जा रहा है आज हस्तिनापुर, तो द्वारिका। अरे तुझे देख करके ना, जब भी मैं तेरे सामने आता हूं ना, तेरे स्वरूप को समझने की कोशिश करती हूँ, तू मुझे बुआ बुआ कह करके बिठा देता है और मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने आप को बुआ, तुझे भतीजा मान करके समझ लेती हूँ, लेकिन आज नहीं, आज तुझे सुनना पड़ेगा, मैं सुनाऊंगी। मेरे पांडवों की रक्षा करने के लिए तूने कहां से क्या नहीं किया। बुआ मैंने कुछ नहीं किया, तू मत बोल, आज मैं ही बोलूंगी, मैं बोलूंगी, तू मत बोल। भगवान ने कहा बुआ ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों को लाक्षागृह बनाया था मारने के लिए, भीम को विष खिलाया गया था खीर के साथ में, फिर भी तूने रक्षा करी। पांडवों को मारने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र हुए, तूने बचाया। जब तो दुख था, दुख में तू हमारे साथ में था, आज सुख जीवन में है, तू छोड़ के जा रहा है। कुछ दिन रुक जा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। कृष्ण तो दुख में साथ में रहता है, सुख में तो चला जाता है। भगवान ने यात्रा स्थगित कर दी, बुआ को समझाया, कहा क्या मांगती है मां, क्या चाहिए? कहा अगर देना चाहता है ना तो विपदा संत न स्वस्वत यत्र यत्र जगत गुरु। हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरे जीवन में इतनी विपदा दे दो, इतनी कष्ट दे दो, इतने दुख दे दो कि मेरा जीवन दुख में ही निकलता रहे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बुआ तू क्या कह रही? सारा समाज दृश्य को देख रहा, भगवान रो रहे। कुंती बुआ के मुख पर हाथ लगा दिया, इतना कष्ट दुनिया वालों ने तुझे दिया, क्या वो कम था? तेरे बच्चों को मारने का षड्यंत्र क्या वो कम था? पति मिला तुझे पांडुरों की, क्या वो कम था? है?
कितना दुख चाहिए। आंखों में आंसू आई, कुंती मैया बैठ गई, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। आपकी लीला अपार है। स्तुति करके कुछ समय बाद भगवान को पता लगा कि भीष्म पितामह का महाप्रयाण हो गया। भगवान वहां गए, महाप्रयाण किया, भीष्म पितामह को मुक्ति प्रदान करके अब भगवान द्वारिकाधीश चले गए। भगवान का द्वारिका में राजोचित समान हुआ और इधर हस्तिनापुर भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन जी चले गए। उधर जो बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, वो बालक उत्तरा के गर्भ में पल ही रहा था। एक दिन युधिष्ठिर महाराज राज्य गद्दी पर विराजमान थे। 6 महीने हो गए थे, अर्जुन जी नहीं आए। राज्य गद्दी पर विराजमान थे। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि पांडवों की वंशवेल पल रही है, ध्यान मग्न थे भगवान के। इतने में एक दासी दौड़ती दौड़ती आ गई। महाराज महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? का पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर का सूर्य उदय हो गया। उत्तरा मैया ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। कृष्णचंद्र भगवान की। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गए, आनंद में झूम उठे। इतने में दूसरी दासी दौड़ पड़ी। एक साथ दोनों समाचार। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज महाशोक 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 हो गया हस्तिनापुर में। अरे क्या हो गया? तो अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया था, वो बच्चा जन्म लेते ही मरा हुआ पैदा हुआ है। धरती पर गिर गए, गिर पड़े युधिष्ठिर महाराज। आंचल फैला लिया द्वारिकाधीश। आज अगर पांडवों को ये वंशवेल नहीं बची, ये युधिष्ठिर भी अपने शरीर को समाप्त कर देगा। जब करुण पुकार लगाई भगवान की, भक्त जब करुण भाव से याद करता है, परमात्मा के दरबार में सुनवाई होती है। युधिष्ठिर की करुण पुकार, द्वारिकाधीश का सिंहासन हिल पड़ा। भगवान समझ गए। कुछ देर बाद तीसरी दासी दौड़ पड़ी। महाराज महा आश्चर्य हो गया। का क्या हो गया? का अभी अभी जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, उस बच्चे के शरीर में प्राण शक्ति लौट आई। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। प्राण शक्ति लौट आई। युधिष्ठिर महाराज भगवान को हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते। कन्हैया आज तेरी कृपा से ये वंशवेल भी बच गई। वो बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होते ही इधर उधर बच्चा देखने लगा, नामकरण किया और नाम रख दिया रक्षितम विष्णुनायना। विष्णु भगवान ने गर्भ में इसकी रक्षा करी, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज, परीक्षित पड़ गया। रक्षतेन सुदर्शन चक्रेण गर्भेण। गर्भ में सुदर्शन चक्र से जिसकी रक्षा करी, उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। बोल परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। बधाइयां बजने लगी, धूम गीत नगाड़े बजने लगे, गीत गाने लगे, सब लोग भगवान का भजन करने लगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद भगवान की
श्याम। परीक्षित महाराज का आज जन्म हो गया। कल से परीक्षित महाराज भागवत कथा सुने। हम सब लोग भी परीक्षित बन करके, सबके जीवन में 7 ही दिन है महाराज, रविवार सोमवार से लेकर के रविवार तक, मंडे टू संडे। इन्हीं 7 दिनों में सबका जन्म भी होना, विवाह भी होना है, संतान बच्चे भी होना है, धर्म भक्ति भी होनी है, संसार से छोड़ करके भी जाना है। सबके जीवन के 7 दिन हैं। परीक्षित ने समझाया 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। कल से कृष्ण कथा में भी हम लोग प्रवेश करेंगे। अब वाणी को विश्राम करते हैं और भगवान की आरती करते हैं। सब लोग अपनी अपनी आरती प्रकट कर लें। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे अन पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गयो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल का, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। रसता भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। त्वं भवानी सहितं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गलेन प्रदक्षिणे तदेह पुष्पैः देवतावृन्दं। बोलो गणपति भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। जगदम्बे माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः निरादयामि। आप सब लोग भी आते रहे। आज कथा का 3रा दिवस विराम लिया। संसार पूरी इस महामारी से विश्व निकल रहा है। फिजी प्रदेश में भी लॉकडाउन चल रहा है। वहां पर भी सब लोग अपने